Hello friends, you are welcome back again in Basic English course for beginners. In this video you will learn preposition, conjunction and interjections with very easy examples. दोस्तों आप लोगों का स्वागत है बेसिक इंग्लिश कोर्स में। इस वीडियो में आप preposition, conjunction और interjection के बारे में बहुत ही आसान उदाहरण की सहायता से जानेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहन सिंह आप लोगों का SSRB के इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। So friends, the question is what is preposition? Preposition क्या होता है किसी भी सेंटेंस में? दोस्तों नाम से ही क्लियर हो रहा है। अगर हम इसको ब्रेक करें तो प्रीपोजिशन, ठीक है। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब उसकी जगह। सो किसी भी सेंटेंस में कोई भी इस तरह का वर्ड जो नाउन, प्रोनाउन और फ्रेसेस के पहले आता है उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। इन डिटेल अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे देखें तो प्रेपोजिशंस टेल अस द रिलेशनशिप बिटवीन द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सो एक सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन होता है वो दूसरे जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। किसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है? जो नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं और फ्रेसेस होते हैं किसी भी सेंटेंस में। प्रेपोजिशंस की कुछ एग्जांपल्स हैं इन, एट, ऑन, फॉर, with, in front of, according to, instead of, etc. इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से सीखते हैं कि प्रेपोजिशन को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। सो कैट यहाँ पे क्या है? नाउन है, ठीक है। इज सिटिंग ऑन द टेबल, और ये टेबल जो है, ठीक है, ये भी एक नाउन है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? जो कैट है वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है। सो जो ऑन है वो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑन इज अ प्रेपोजिशन। सो ऑन को हम प्रेपोजिशन बोलेंगे। नेक्स्ट है ही इज स्लीपिंग। सो ही इज स्लीपिंग, ये पूरा एक अपने आप में सेंटेंस है और इसको हम फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। द रूम, ही इज स्लीपिंग इन द रूम, ठीक है। सो ये जो रूम है ये एक नाउन है और इसके साथ और ये फ्रेज के साथ जो रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो इन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो इन हमारा एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। फ्रेंड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आप अभी तक इतना याद रखें कि जो जितने भी वर्ड इस तरह के होते हैं जैसे रनिंग वाटर, अ ब्लू कार, स्पीकिंग स्टैच्यू, रनिंग वाटर, लाफिंग डॉग, जितने भी इस तरह से किसी सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं उनको फ्रेज बोलते हैं। और जो क्लॉज होते हैं वो हमेशा याद रखें सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आते हैं, ठीक है, उनको हम क्लॉज बोलते हैं। उसकी भी मैं आपको एग्जांपल एक बता देता हूँ। आई एम गोइंग शॉपिंग, ठीक है। सो ये एक क्लॉज है। आई इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, और गोइंग इसमें वर्ब है, शॉपिंग भी इसमें एक वर्ब है, ठीक है। सो जो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में जो एक सेंटेंस बना होता है उस सेंटेंस को हम बोलते हैं क्लॉजेस। सो अब हम प्रेपोजिशन को देखते हैं एग्जांपल में। आई डोंट लाइक स्टैच्यू इन फ्रंट ऑफ डैट मॉल, ठीक है। सो आई डोंट लाइक स्टैच्यू, ये एक क्लॉज है, ठीक है। डैट मॉल, ये मॉल, इसको आप एक वर्ड भी बोल सकते हो या नाउन बोल सकते हो। इसके और ये जो क्लॉज है इसके बीच में जो रिलेशन है वो क्या, कौन सा वर्ड रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है? इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, उसके सामने, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ डैट मॉल। सो ये जो इन फ्रंट ऑफ है ये प्रेपोजिशन है। इसको आप कंपाउंड प्रेपोजिशन बोल सकते हो क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही जंप ऑफ द कार, ठीक है। सो जंप ऑफ, ही के साथ और कार के साथ जो रिलेशन बता रहा है वो जंप ऑफ, वो कार से जंप कर गई, उतर गई, ठीक है। सो जंप ऑफ प्रेपोजिशन है। द बुक इज बिसाइड द नोटबुक। सो नोटबुक के साथ में जो है वो किताब पढ़ा हुआ है। सो वो रिलेशन बिसाइड बता रहा है बुक के और नोटबुक के बीच में, ठीक है। सोहन लेफ्ट द ऑफिस 2 hours अगो, ठीक है। सो इस सेंटेंस में सोहन और ऑफिस के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? 2 hours अगो, ठीक है। सो ये एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। सो इसमें ही इज गोइंग, ये एक क्लॉज हो गया। द मार्केट, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या, कौन सा वर्ड बता रहा है? टू, ठीक है। सो टू जो है वो यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस
company for 5 years. So I have been working, ये यहाँ तक ये एक क्लॉज हो गया. दिस कंपनी के साथ में जो ये जो क्लॉज और दिस कंपनी के साथ जो रिलेशन बता रहा है वो इन है. सो दिस इज योर प्रेपोजिशन. नेक्स्ट लास्ट एक और एग्जांपल देखते हैं. आई विल कम बैक बाय 6 o'clock. सो आई विल कम बाय 6 o'clock. से यहाँ पे बाय जो है वो एक प्रेपोजिशन है. फ्रेंड्स लास्ट एक और प्रेपोजिशन के बारे में आप बात याद रखेंगे. जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो बेसिकली किसी भी सेंटेंस में टाइम, प्लेस और मूवमेंट के बारे में बताते हैं. किसी भी वर्ड का, किसी भी वर्ड से कहने का मतलब किसी भी नाउन या कोई भी सब्जेक्ट है उसकी क्या मूवमेंट हो रही है उस सेंटेंस के अंदर वो बताते हैं, या कब वो काम हो रहा था या हुआ था उसके बारे में बताते हैं. जैसे एट 4 o'clock, जैसे ये वाले सेंटेंस में आप देख सकते हो. ठीक है, बाय 6 o'clock. सो 6 बजे तक. ठीक है, सो जो ये जो बाय है वो क्या बता रहा है, हमें टाइम बता रहा है इस सेंटेंस के अंदर कि कब हुआ था. इन जो है वो हमें प्लेस बता रहा है कि कहाँ पे है ये. ठीक है, सो सेम ऐसे ही जो ओवर वर्ड होता है, ही जंप्ड ओवर द टेबल. सो वो क्या बताता है, मूवमेंट को बताता है. तो हमेशा याद रखेंगे जो प्रेपोजिशन होता है वो किसी भी सेंटेंस में आपको टाइम, प्लेस और मूवमेंट के बारे में बताता है. सो नेक्स्ट फ्रेंड, कंजंक्शन को देखते हैं. प्रेपोजिशन भी ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं और कंजंक्शन भी ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, हमेशा याद रखें. डिफरेंस क्या है, जो कंजंक्शन जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कंजंक्शन होते हैं वो सिर्फ ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं. वो टू डिफरेंट वर्ड्स या फ्रेसेस या क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं किसी भी सेंटेंस में. इन ग्रामर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इट मीन्स कंजंक्शंस joins two words, phrases or clause and help us to build complex sentences that express multiple ideas. ठीक है, सो कंजंक्शंस क्या करते हैं, हमें बड़े बड़े जो सेंटेंसेस है वो बनाने में हेल्प करते हैं. जैसे एक ही सेंटेंस को आपने बहुत लंबा खींचना है तो वो कंजंक्शन की हेल्प से ही हो सकता है. एग्जाम्पल देखते हैं. आई लाइक बुलेट बाइक्स. सो यहाँ पे ये एक सेंटेंस ख़त्म होता है. ठीक है, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है स्पोर्ट्स बाइक्स. ठीक है, स्पोर्ट्स बाइक एंड बुलेट बाइक, ये दो आपके पास फ्रेज हो गए. ठीक है, बुलेट बाइक्स और स्पोर्ट्स बाइक, इन दोनों को ये एंड जो है वो ज्वाइन कर रहा है. सो यहाँ पे एंड जो है वो कंजंक्शन है. नेक्स्ट आप देखेंगे, आई डोंट लाइक मसल बाइक्स. ठीक है, ये भी एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है. आई लाइक बुलेट बाइक्स एंड स्पोर्ट्स बाइक, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में, और आई डोंट लाइक मसल बाइक्स ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है. और इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कौन सा वर्ड कर रहा है, बट. सो यहाँ पे जो बट है वो एक कंजंक्शन है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम कंजंक्शन के, जैसे कि एंड, बट, और, सो, ऑल्दो, एज इफ, सो डैट, नो सूनर देन, एक्सेट्रा. सो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो एज ए कंजंक्शन किसी भी सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कुछ. ही इज़ क्लेवर देन आई एम. ठीक है, सो ही इज़ क्लेवर ये एक क्लॉज है. ठीक है, आई एम ये भी एक क्लॉज है. ठीक है, बट ये जो क्लॉज है ही इज़ क्लेवर, सो ये जो है ही इज़ क्लेवर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जो आई एम है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये डिपेंड करता है फर्स्ट वाले सेंटेंस के ऊपर. सो इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. और जो देन है वो दोनों क्लॉज के बीच में ज्वाइनिंग एज ए ज्वाइनिंग वर्ड काम कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है सोहन विल गो दिल्ली एंड खुशबू विल गो कोलकाता. सो सोहन विल गो दिल्ली, यहाँ पे ये फिनिश होता है. ठीक है, ये एक क्लॉज है. खुशबू विल गो कोलकाता ये सेकंड क्लॉज है. इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज़ किया है, ये कंजंक्शन है. आई विल ईट ईदर बिस्कुट और चॉकलेट. बिस्कुट और चॉकलेट को जो बिस्कुट और चॉकलेट के बीच में जो ज्वाइनिंग वर्ड है वो ईदर और है. ठीक है, सो ये जो ईदर और ये दोनों याद रखेंगे ये कंजंक्शन है और ये इकट्ठे ही आते हैं. ठीक है, सो ये दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, बिस्कुट को और चॉकलेट को. ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको सेपरेट सेंटेंस बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे. आई विल ईट बिस्कुट ये एक सेंटेंस हो गया, आई विल ईट चॉकलेट ये दूसरा सेंटेंस हो गया. दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो हमने यूज़ किया ईदर और को यूज़ किया, सो ये एक ही सेंटेंस में दोनों आ गए. ठीक है, सो बाय डेफिनेशन आपको पता है टू सेंटेंसेस या टू फ्रेसेस या क्लॉजेस को जो जोड़ता है या टू वर्ड्स को जो ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने का काम करता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. आई वाज फीलिंग टायर्ड, कॉमा,
सो आई वेंट होम, ठीक है। सो यहाँ पे एक जो क्लॉज है वो ख़त्म होता है आई वॉज फीलिंग टायर्ड, और ये सेकेंड क्लॉज है सो आई वेंट होम, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है सो इज हेयर कंजंक्शन। वर्क हार्ड सो डैट यू पास द एग्ज़ाम, सो वर्क हार्ड ये एक क्लॉज हो गया, ठीक है। यू पास द एग्ज़ाम ये सेकेंड क्लॉज हो गया, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है सो डैट। सोहन फाउंड अ गोल्ड कॉइन एंड 100 रुपी इन द गार्डन, सो ये यहाँ तक एक क्लॉज हो गया और ये दूसरा क्लॉज हो गया, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है एंड। सो इस तरह के जितने भी ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे, या फिर जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं उसमें ज़्यादा ये यूज़ होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स, इनको हम बोलते हैं कंजंक्शन। सो नेक्स्ट है फ्रेंड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस जो होते हैं ये भी बहुत ही इजी कंसेप्ट है टू अंडरस्टैंड इन ग्रामर। सो इट इज़ यूज्ड टू शो सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, सो फीलिंग्स और इमोशंस को सेंटेंस में, ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस, ठीक है। क्योंकि फीलिंग्स को हम लिखित तौर पे अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली फीलिंग्स हम एक्सप्रेशन से शो करते हैं, बट अगर टेक्स्ट की फॉर्म में आपने शो करना है तो इन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं ब्रेवो, हुर्रे, एलस, ठीक है, आउच। सो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हम यूज़ करते हैं फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल्स देख लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके के न्यू अपडेटेड वीडियोस को पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।